इस क्रिएटिव वीडियो को कैसे बनाया है। ये जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो का आइडिया कैसे आया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो जो प्रोसेस हमने स्टेप्स किए हैं इस वीडियो को बनाने में, ये वीडियो हमने कैसे बनाया, इसका प्रोसेस क्या था, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिस टाइम आई थॉट कि लेट्स शेयर विद दी ऑडियंस टू। बहुत सारे बिगनर्स एडिटर हैं जो ये चीज सीखना चाह रहे हैं एंड क्रिएटिव वीडियोस बनाना चाह रहे हैं अपने ब्रांड्स के लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के वीडियोस के लिए। तो ये सारा मैं प्रोसेस अब बताने वाला हूँ। ये वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाली है, इसमें कोई भी डोपामाइन एडिट्स नहीं है। अगर कुछ मैं मिस कर दूँ तो आई विल पॉइंट आउट इन द कमेंट सेक्शन। बेसिकली अब मैं स्क्रैच से तो नहीं बनाऊंगा, बट जो चीज़ मैंने अभी बना दी है और मैंने क्या सोच के बनाया और उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली, वो सब कुछ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो। और मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी मोशन डिजाइनर फॉर 6 years नाउ। पहले मैं रेडर था, देन आई स्विच टू मोशन डिजाइन एंड आई क्रिएट वीडियोस फॉर बिग मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनीज, और उनके लिए हम मार्केटिंग ऑप्टिमाइज वीडियोस बना के देते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द क्रिएटिव वीडियोस जो हमने बनाया है अभी रिसेंटली, एंड ये अभी रिवीजन राउंड के अंदर है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, कैसे मैंने इस वीडियो को बनाया। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो कोई भी क्रिएटिव वीडियोस बनाना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होती है स्क्रिप्ट। सो हमें ये क्लाइंट ने स्क्रिप्ट दिया था, इट इज नॉट रिफाइंड, सो हमने इसे रिफाइन किया एंड दिस वाज द फाइनल स्क्रिप्ट जो हमने बना के दिया था उनको। इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए। अब क्लाइंट तुम्हें कुछ भी स्क्रिप्ट दे सकता है लिख के, बट एज अ प्रोफेशनल यू आर द रिस्पॉन्सिबल कि तुम्हें स्क्रिप्ट को भी देखना पड़ेगा कि वीडियो में कैसी लगी है वो, ठीक है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे किया कि स्क्रिप्ट को थोड़ा सा रिफाइन किया। ये था हमारा स्टेप 1, जिसमें हमने स्क्रिप्ट को रिफाइन किया बेसिकली। सो स्टेप 2 था, हमने एक आउटलाइन क्रिएट किया विद टेक्स्ट एनिमेशन और सीन के हिसाब से। वो भी बिल्कुल रॉ आउटलाइन था, जिससे आइडिया हो जाए कि कहाँ पे क्या आने वाली है, कहाँ पे कौन सा विजुअल्स आएगा। तो उस हिसाब से अब तुम ये दिखा दो, मैं तुम्हें प्ले करता हूँ आउटलाइन कैसा था बेसिकली। या दिस इज द आउटलाइन। सो इससे क्या होता है कि एक तो तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा और जो क्लाइंट है उसको भी आइडिया लग जाएगा ना। अब जैसे कि तुम्हारे पास स्क्रिप्ट रेडी है, सो अब ये जो टेक्स्ट है उसको तुम विजुअल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, दैट वी गोना सी नाउ। अब उन सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है इंस्पिरेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। इंस्पिरेशंस लेने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग दो वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसे लाइक एक तो बिहान्स हो गया। अब मैंने बहुत सारे इंस्पिरेशन बिहान्स पे देखे हैं, 3D रेंडर के इंस्पिरेशन मिल जाएंगे जहाँ से तुम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो। रेंडर सेटिंग्स क्या रखना है, इन्वायरमेंट कैसा रखना है। लाइक इफ यू सी हियर, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे विंडो का शेडो आ रहा है एंड लाइक दीज ऑल मेक्स लाइक रियली गुड कॉम्पोजिशन। दिस इज ऑल्सो वन गुड एग्जाम्पल। ये देख सकते हो तुम लोग, लाइक कितना सटल सा है। मैं कैसी चीज़ें करता हूँ, इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ। अब जैसे कि आई सॉ कि अब यहाँ पे एक इन्होंने सीन बनाया और लाइक इस पे जो रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, लाइक दीज सन रिफ्लेक्शंस, इसको कहते हैं गोबो टेक्सचर्स। इस गोबो टेक्सचर को इन्होंने कैसे इंटीग्रेट किया है, दिस एंड इट इटसेल्फ मेकिंग अ रियली कूल कॉम्पोजिशन। ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे देखता रहता हूँ। सो मेरे माइंड में ऑलरेडी सारी चीज़ें थी। सो इसके लिए मैंने जो आउटलाइन क्रिएट किया था, आई नो कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। अब हम फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे, बट अब उन सारे फ्रेम को ज़्यादा कवर करूंगा जिसमें मोस्टली काम किए हैं, एंड बाकी फ्रेम को हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेम टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। तो अब जैसे कि इस फ्रेम के ऊपर आते हैं, तुम स्क्रिप्ट को 2 वेज से तुम लोग इंटीग्रेट कर सकते हो। एक तो विदाउट विजुअल एंड एक विद विजुअल। अब विजुअल में ये हो सकता है कि या तुम इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो टेक्स्ट को विद विजुअल, एंड या तो सिंपल प्लेन इस तरीके से। अब मैंने जो आउटलाइन क्रिएट किया था यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि हाँ मुझे कहाँ पे विजुअल के साथ टेक्स्ट दिखाना है और कहाँ पे नहीं दिखाना है। तो अब जैसे इस फ्रेम में मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मुझे को नहीं दिखाना है, एंड आई विल शो द लाइक टेक्स्ट हेयर, एंड नेक्स्ट फ्रेम में मैं विजुअल के साथ दिखाऊंगा, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद अब ये लेफ्ट साइड में है, राइट, और ये वाला जो है तुम ये देख सकते हो, ये वाला फ्रेम यहाँ पे है, सी। सो आई चेंज दिस लेटर ऑन कि लाइक अब विजुअल के साथ जब डालते हो तुम चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। हाँ, ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैंने इस तरीके से डाला। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और हैं यहाँ पे तुम्हें नोट करने वाली। अब यहाँ पे मैंने ये जो एनिमेशन है बिल्कुल सटल रखा है।
लेट मी टर्न ऑफ द ऑडियो। अब जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे जो इसका एनिमेशन है ना, वो एकदम सटल है, ठीक है, सटल सा है। अब क्रिएटिव वीडियोस में होता क्या है कि अगर तुम मोशन ग्राफिक क्रिएटिव वीडियोस बना रहे हो, तो उसमें ना कई बार ऐसे भी तुमने देखा होगा कि कोई ब्रांड जो है ना, अपनी आइडेंटिटी उसके अंदर ऐड करते हैं। अब जैसे कि कोई ब्रांड है, लाइक कोई जेली का ब्रांड है ना, तो वो एनिमेशन इस तरीके से डालेंगे जेली टाइप की। अब वो बाउंस होके आएगा, वो लाइक जेली टाइप की एनिमेशन होगी। अब वो जो जेली एनिमेशन है ना, वो जेली ब्रांड का फील ऐड कर रहा है, और उसी हिसाब से अलग अलग ब्रांड ये सारी टेक्निक यूज करती हैं टू विजुअली फील ऐड करने के लिए अपने ब्रांड की। तो मैंने यहाँ पे ये सेम टेक्निक यूज़ किया है, एंड आई जस्ट ऐड दिस लाइक एनिमेशन. It is very simple, subtle. And second is I chose this font. This is not the font by the brand guideline. This font I feel more into like a marker type, so it is giving a look like a organic. और इसीलिए मैंने ये वाला font यूज़ किया with this animation. अब ये जो फ्रेम है ना, यहाँ पे डालने का मेन पर्पस ये था, लाइक फाइनली प्रोडक्ट रिवील हो रहा है, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हमें लार्जर देन लाइफ दिखाना था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट जो है रिवील होने वाला है। सो अब उसको हमने दिखाया कैसे, लार्जर देन लाइफ। बेसिकली अब ये, एक तो हमने म्यूजिक सेलेक्ट किया है, तो वंस यू सी फाइनल वीडियो तुम लोग नोटिस करोगे ये चीज़। तो जब ये आता है ना, तो बीट्स आर लाइक, जो म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक की इंटेंसिटी अप हो जाती है, एंड उसी पॉइंट पे ये वाला फ्रेम जब प्ले होता है, दैट लाइक मैक्सिमाइजिंग इट। सो इस फ्रेम में जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से रिवील हो रहा है, लाइक विद द नोटबुक इफ यू सी। एंड अब इस पे जो ये लाइक एनिमेशन है ना, ये लीनियर एनिमेशन है विद द डुप्लीकेशन। अब इस नोटबुक के पीछे मैंने एक कॉमिक इफेक्ट डाला है, यू कैन गेट दिस टेक्सचर फ्रॉम द टेक्सचर लैब। अभी जो नोटबुक है ना, पहले मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कॉम्पोजिशन ऐसा होगा। आई डिड ट्राई कपल ऑफ टाइम टू मेक इट लुक लाइक लार्ज इन लाइफ। तो पहले जो ये था ना फ्रेम, ये ऐसा था, लाइक लेट मी शो यू। This was basically a 3D render. Then it was not giving the feeling like a larger than life. So I changed that into, so मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट को लाइक मास्क किया, लाइक रोटो किया। देन उसके बाद मैंने स्टेडियम वाला बैकग्राउंड डाल दिया। इट ऑल्सो एडिंग द स्टेडियम थीम, इसने वो चीज़ कन्वे कर दी, जो लार्जर देन लाइफ वाला फील आना था वो आ गया इसके अंदर। देन उसके बाद ये सटल सा ट्रांजिशन है, उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट आता है। हाँ, अब जब भी तो हम ऐसा कुछ टेक्स्ट रखते हैं ना, सटल सा जूम इन जूम आउट वो डाला करो, जिससे क्या होता है ना कि स्टिक सा नहीं हो जाता एकदम से, और लाइक वो फील बोरियत सी नहीं लगती फिर उसमें। जब तुम थोड़ा सा सटल एनिमेशन डालोगे तो हल्का मूवमेंट, इट विल कंटिन्यू द पेस। उसके बाद हमारा ये वाला फ्रेम है, ये भी हमारा 3D रेंडर है। अब नोटबुक की जो जो फीचर्स हैं वो हमने अच्छे से हाईलाइट कर दिए कि ये फीचर्स हैं इस नोटबुक के, और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो सारी इस तरीके से हैं। अब आते हैं 3D रेंडर के ऊपर। अब 3D रेंडर में जो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट मी शो यू दैट। अब ये जो 3D रेंडर हुआ है वो ब्लेंडर से हुआ है। 3D रेंडर में हमने दो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। एक तो ये वाला, जिसमें लाइक सिंपल सा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स सिंपल, इट्स अ सिंपल क्यूब, और इसके ऊपर टेक्सचर्स लगे हुए हैं। लेट मी शो यू दैट। इसमें टेक्सचर्स लगे हुए हैं, ओहो, आगे एंड पीछे। एंड तो अभी जो हमारी रेंडर सेटिंग थी वो ईवी रेंडर थी, और ये ईवी रेंडर की ये सारी सेटिंग्स थी। अब मैंने रे ट्रेसिंग भी ऑफ ही रखा है, बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक एडिंग मोर वैल्यू इन इट। लेट्स सी, यू कैन सी आई कीप द रे ट्रेस ऑफ। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया था वो था बुक ओपनिंग वाला। सो आई इनिशियली थॉट कि हम लोग बुक ओपनिंग वाला शॉट डालेंगे। जब हमने ये सोचा था कि हम बुक ओपनिंग वाला डालेंगे, बट हम उस टाइम में हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बना लिया था, लाइक इट्स ओपनिंग ऑफ द बुक, एंड हमने इसे ज्योमेट्री नोट को यूज़ करके बनाया है। ये है पूरा एंटायर नोट सेटअप ऑफ द ज्योमेट्री नोट। सो इट इज़ द कूलेस्ट थिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब अगर तुम देखो तो ये एक पूरा एक ही प्लेन है, जिसको हमने एरे में डाल के लाइक इसको लाइक रोटेट किया है जी एक्सिस पे। इफ़ यू नो ज्योमेट्री नोट, यू कैन लाइक कंट्रोल दीज पर्टिकुलर सेटिंग्स, लाइक अच्छे से तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम लोग जो है कौन से एरे के फेस पे तुम्हें कौन सा टेक्सचर लगाना है, तुम वो भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसी तरीके से हमने सारा टेक्सचर लगाया है। उसके बाद अगर तुम्हें दिखाऊं मैं, तो ये सारा टेक्सचर है। एंड एंड में जो हमने ये डाला है ना, थोड़ा सा लाइक फोल्डेड सा, थोड़ा सा फोल्डेड इफेक्ट तुम देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये इस पेजेस पे एंड कवर पे। इट इज़ डन बाय दीज नोट्स। लेट मी शो यू दिस डिस्प्लेस मेश डिस्प्लेस एंड स्मूथ ज्योमेट्री। लाइक इसने पहले डिस्प्लेस किया, दिस अ टेक्सचर, यू कैन डिस्प्लेस दिस मच, and you control, actually you can control it actually। and
और इसको कितना स्मूथ करना है तुम उतना स्मूथ कर सकते हो इजीली। And this was the geometry node setup entirely. If you want to recreate this geometry node, you can like take a screenshot, or like you can take the screenshot of an entire geometry. It is a creative video और ये छोटी videos होती हैं, and there are 2-3 more scenes created but we didn't use that. हमने scenes explore किए but जो fit नहीं वो हमने हटा दिया। Majorly जो मैंने बताया है उसी को follow करते हुए बाकी सारे फ्रेम्स बने हैं। तो ये था entire breakdown of this creative video। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तुम लोग मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है तुम लोग DM कर देना, ठीक है। विल मेक द वीडियो ऑन इट। चलो बाय।